सभी को राम राम। यूपी प्लस सी पीटी 2023 के लिए करंट अफेयर की प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। 7वें पार्ट की तरफ अग्रसर होते हुए एक निवेदन मात्र इतना सा करना है कि आप लोगों से निवेदन इतना है कि आप लोग शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें, ताकि हमारा मनोबल जो है वो बढ़ जाए और आपके लिए और अच्छा कंटेंट आने वाली परीक्षाओं के लिए देते रहें। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमने लिया है कल 65 तक हुआ था, आज हम 66 से करेंगे, 66 से। देखते हैं क्या कंडीशन है, कैसे है ना। आप भी अपना रिवाइज कर लीजिए। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? जाहिर सी बात है RRR। इसका सॉन्ग जो है नाटू नाटू को जो है पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। फिर उसके बाद हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जिसे देखिए अभी चर्चा में था, ये ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है, उसका नाम बदल के मिनी इंडिया कर दिया गया है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आने वाले समय में आते रहेंगे। ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल हाई कोर्ट। ठीक है। भारत का पहला एग्री चैट बैट अम्मा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो अम्मा क्रुसाई भी आपका जो है यहीं पे लॉन्च किया गया। और अगर आपसे पूछे जो लीना है टीवी एंकर, वो भी आपको उड़ीसा से भी लॉन्च की गई है। ठीक है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो जाहिर सी बात है अगर यूक्रेन और रसिया के बीच की मध्यस्थता कोई कर सकता है तो वो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। तो उसने जो है एक प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है। और यहीं जैसे जो पोलैंड का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को, है ना। और उसके बाद जो है रूस के राष्ट्रपति को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें इनको जो है इनके ऊपर केस करने का जो भी वो पेश कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सभी आप याद रखिए। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर चिंतामणराव देशमुख कर दिया गया है। ठीक है। चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। आगे बात करें, किस देश ने 6वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है? बताओ भैया। देखिए इसमें राइट आंसर तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन अब और थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे जो T20 विश्व कप है अभी ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपके दक्षिण अफ्रीका में ही। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में जब ये ऑस्ट्रेलिया जीती है और न्यूजीलैंड को हरा करके आई। ठीक है। और अगर आगे बात करें तो किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार जीता है? तो वो है आपके लियोन मेसी। कौन है? लियोन मेसी जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। जैसे हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, फ्रेंच की बात करेंगे, विंबलडन की बात करेंगे और फिर अमेरिका की बात करेंगे। ठीक। तो इसमें अर्जेंटीना पूछा है, तो अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो यहाँ से अगर प्रश्न आपसे बनेगा, मान लीजिए बन गया चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या किया गया? तो चिंतामणराव देशमुख कर दिया गया है। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला प्रमुख न्यायालय कौन सा है? तो वो है आपका उच्च न्यायालय। और अगर हम बात करें किस देश ने 6वीं बार T20 महिला विश्व कप का वर्ल्ड कप का खिताब जीता जो है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जीती और 3 को हरा करके दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीती है। तो इस प्रकार से ऐसे याद कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अगला क्या भी है? कतर ओपन टेनिस का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो वो आपके डेनियल मेदवेदेव हैं। कतर ओपन भी इन्होंने जीता है, अर्जेंटीना ओपन भी इन्होंने जीता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आप याद रखिए, डेनियल मेदवेदेव को। कौन सा भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। ठीक है। हाल ही में सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो एमिरेट्स एयरलाइंस जो है ये विश्व की सबसे बड़ी एयरलाइंस बनी है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया के हॉकी टीम कप्तान कोच कौन बने हैं? तो ग्रेग बुल्टन बने हैं। ठीक है।
क्रेग बुल्टन। हाल ही में किसने नासा के क्रे 6 मिशन को लॉन्च किया, तो वो कौन है, जाक्सा है। किसने है, जाक्सा ने भी हाल ही में नासा के क्रे 6 मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं, तो वो आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के 3 जिलों में जो है सोने की खानें मिली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो संपन्न हुई है आपके 19 जुलाई जैसे ये पूछ रहा है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो ये हुई आपकी जो है नई दिल्ली में। ठीक है, एशिया शतरंज महासंघ के किस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो डी गोकेश को किया गया। ठीक है, अब यहीं पे आपसे प्रश्न बन सकता है, देखिए अगर आपको आ रहा हो तो जवाब दीजिए कि भाई 83वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने हैं, 83 नंबर के। ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ से की, वो किया आपके IIT रोपण से। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे किस राज्य ने 13 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला, तो ये मिला कहाँ पे, ये मिला आपके उड़ीसा में। ठीक है, और जो उड़ीसा संबंधित जो आपको पता ही है, जैसे जो भी चीज़ें हैं अभी जैसे उड़ीसा संबंधित जो है, जैसे यहाँ पे भी 3 जिलों में सोने खान मिली है ना, इसलिए भी ये फेमस है। नागालैंड की पहली महिला विधायक बनकर किसने इतिहास रचा है, तो नागालैंड का हक्कानी जखलू ये महिला विधायक बनकर इतिहास रची हैं। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान वो 108वां है। ठीक है, 108वां है, बात क्लियर है। उसके बाद सबसे कम स्थान जो है वो है आपका जैसे अफगानिस्तान का। ठीक है, तो लोकतंत्र सूचकांक में जो है भारत का स्थान 108वां है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे स्लाइड बढ़ते हैं। क्या है आगे है आपके, जैसे किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता, वो है आपकी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के अलावा कोई नहीं जीता है इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जैसे फिलहाल में। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। ठीक है, डिजिटल पेमेंट बैंक को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की है, तो वो करने वाला है आपका RBI। कौन है, RBI। ठीक है, RBI ने भी हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद बात करते हैं, सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला ग्रैंड ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो बना सचिन तेंदुलकर को। और उसके बाद 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस के दिन जो पुरस्कार दिया गया, लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार किस संबंध किया गया, तो शिप्रा दास की किया गया। ATP रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो वो है नोवाक जोकोविच। नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आपके ये हैं। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कुआलालंपुर। कहाँ किया गया, कुआलालंपुर किया गया। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि भैया भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त भूमचू उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे, सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लें किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति दी गई, तो वो देश है आपका कोलंबिया। कोलंबिया में भी हाल ही में जो वहाँ की महिलाएं हैं पहली दफ़ा उनको जो है, इससे पहले हालांकि जो कई सारे लोगों ने अपनी अनुमति दे रखी थी, लेकिन इस सरकार ने जो कोलंबिया सरकार ने भी हाल ही में इसको अनुमति दी है कि भाई जिनके ऊपर मुकदमा या अभियोग पंजीकृत है, जैसे यहाँ पे देखिए वो सेना में नहीं जाएंगे और सेना में आने की अनुमति जो है वो महिलाओं को दे दी गई। ठीक है, किसी राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे, केरल में। ठीक है, उसका जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंची प्रतिष्ठित ध्वज पक्ष प्रतिमा है, तो भैया ध्वज प्रतिमा क्या है कि ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के अभी हाल ही में जो है कौन किया है, आपके अमित शाह जी किए हैं, कृषि सहकारिता मंत्री जो हैं ये किए हैं। कहाँ पे किए, डोडा में, डोडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड चलते हैं। क्या भैया अगली स्लाइड, 5 दिवसीय यसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। 5 दिवसीय उत्सांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यसांग उत्सव जो है ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे, मणिपुर में। हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य मंत्री नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला किया है, भैया आरोग्य महिला किया तेलंगाना सरकार ने। कौन किया है, तेलंगाना सरकार ने जो है इनको एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम
लॉन्च किया। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेटी किस खेती के लिए किस खेती करने वाला भारत का पहला राज्य का कौन सा है? तो ये मुलेठी है, चावल है, तो इसमें जो है आप इसको हिमाचल प्रदेश करिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेटी खेती होती है। ये हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मुलेटी खेती कहाँ होती है, तो ये होती है जो है जिम्बाब्वे में। ठीक है, लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई की कमान संभालने पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो है आपकी गीता राणा जी। कौन बनी है? गीता राणा जो है ये यहाँ की संघ कमान जैसे कह सकते हैं भारत का जो सबसे अंतिम छोर लद्दाख की सीमा की तरफ, वहाँ पे जो है वहाँ की इकाई संभालने पहली महिला गीता राणा है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर भारत के गौरव ट्रेन शुरू की? तो ये भारत गौरव ट्रेन जो है ये आपके मुंबई शुरू की गई, मुंबई से मदुरई के बीच में। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा कहाँ? ठीक है, कहाँ किया है? तो हुबली प्लेटफॉर्म कर्नाटक। ठीक, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी हाल ही में फटा है? तो ये है आपका इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा कहाँ खोला गया है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सारे इतने जैसे अभी हम इसको रिवाइज भी करेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड चलते हैं। कभी किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को हाल ही में व्यास सम्मान प्राप्त किया गया? जाहिर सी बात है ये हो सकता है, देखिए सम्मान आपको पढ़ना है। जैसे अभी आपसे अगर पूछे सरस्वती सम्मान तो शिवशंकरी को दिया गया। सरस्वती सम्मान अगर आपसे पूछे तो शिवशंकरी को दिया गया है। अगर वहीं पे आपसे जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा जाए तो वो आपके वहीदा रहमान को दिया गया है। ये सब याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो पागल खाना के लिए किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। ठीक है, किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भैया ये आपके दिल्ली मनाया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति भी रही। वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वो बनी है आपकी सुरेखा यादव। और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो वो भैया भारत है। सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला आपका अमेरिका है। ठीक है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम बनी है, जो मुक्केबाजी सिखाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेरित करेंगे कि भैया हमको देखो, प्रेरित हो जाओ। ठीक है, उसके बाद रेशम उत्पादकों के लिए बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है, स्विस फॉर्म IQVIA के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है चाड, भारत का 8वां स्थान है। ठीक है, तो ये आपकी करंट अफेयर 112 नंबर तक थी, 65 से लेकर के 112 नंबर तक। कल से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको, ये मान चलिए 112 से लेकर सीधे 200 हो जाएगा। लगभग 400-500 करंट अफेयर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आप एक बार इसको चलिए रिवाइज कर लेते हैं। भैया बताओ, व्यास सम्मान किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किसके लिए? उनके उपन्यास पागल खाने के लिए। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क जो भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो वो है उत्तराखंड। G20 फूल महोत्सव दिल्ली में। वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली पहली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे IQVIA के अनुसार दुनिया का प्रदूषित शहर, तो ये चाड है। ठीक है, भारत का 8वां स्थान है। 5 दिवसीय असांग उत्सव कहाँ? मणिपुर में मनाया गया। लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई संभालने पहली महिला जो है वो गीता राणा है। और ये कह सकते हैं कि जैसे भारतीय रेलवे किसी से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की, तो वो है आपका मुंबई से मदुरई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो वो है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी हाल ही में जो है फटा है? तो वो इंडोनेशिया माउंट मेरापी है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो आपको जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य महिला शुरू किया है, जो महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है, तो आरोग्य महिला शुरू किया है, वो तेलंगाना शुरू किया है। 5 दिवसीय असांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। इतनी बात क्लियर है ना?
और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कौन सा है, तो आपके हुबली है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे याद हो जाए। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो ये आपके जीते मीराबाई चानू। सेवलॉन इंडिया ने किसे अपना पहला हैंड ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो सचिन तेंदुलकर बनाया है, सचिन तेंदुलकर को। ऐसे भी चुनाव आयोग ने भी इनको बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। जैसे फिर आपसे पूछ ले ICC T20 जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें कौन ब्रांड ICC के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो वो बने हैं आपके शाहरुख खान बने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ATP रैंक में विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है, तो नोवाक जोकोविच बने हैं। तो नोवाक जोकोविच की बात कर लेते हैं। ठीक है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान कैसे किया गया, सिपर दास को किया गया। और 5वां आसियान भारतीय व्यापार सम्मेलन में वहाँ आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया भैया, तो कुआलालंपुर इंडोनेशिया में। और किस देश में वो 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है, तो वो है आपके कोलंबिया में। ठीक है मेरे दोस्त। तो उसके बाद किस राज्य का अट्टुकल पोंगल, ये आपका केरल है। लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 108वां है। और हकानी चखालू जो है नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं। उसके बाद जो है 1300 पुराना जो सबसे पुराना बौद्ध स्तूप मिला है वो है आपका उड़ीसा में। और युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ से की, IIT रोपण से की। IIT रोपण है कहाँ पे, तो ये भी आपके उत्तराखंड में ही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे बात का G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, विदेश मंत्रियों की बैठक आपके नई दिल्ली में होगी। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि जो है एशिया शतरंज महासंघ में किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो वो है आपका डी गोकेश। उसके बाद जैसे और आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इंडिया हॉकी टीम के कोच कौन है, क्रेग फुलटन है। और जो नासा का मिशन क्रे 6 मिशन लॉन्च किया है वो जैक्सा ने किया है। ठीक है, ये आगे बढ़ लेते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में जो है जो फिल्म है वो है आपकी RRR। और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत का मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी किसने की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है, केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। और पहला एग्रीचैट अम्मा कुरसाई जो है ये आपका उड़ीसा का है। ठीक है, यूक्रेन रूस जो महायुद्ध चल रहा है उसमें सबसे जो 20 की लड़ाई है, ये कह सकते हैं कि अगर समझौते की बात कोई करेगा तो तीसरा आदमी करेगा, तो वो तीसरा आदमी कौन है, तो भैया ये तीसरा आदमी जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। कई आदमियों का एक समूह जिसको बोल सकते हैं। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया तो वो है चिंतामणराव देशमुख। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इसको आप याद कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।